हाई कोर्ट में जाके 156(3) के तहत उस प्रोफेसर को यहां से तो निकलवाएंगे ही निकलवाएंगे, और हमेशा के लिए कभी भी वो प्रोफेसर बनने के लायक ही नहीं है, इस बात का दावा हम करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की आन बान शान, छात्र हितों की रक्षा करने वाले और छात्र हितों के लिए सड़क से लेके दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए हिसार यूनिवर्सिटी में पधारे भाई रौनक खत्री से वो हमारे इस आंदोलन को लीड करे। भाई रौनक खत्री एक बार जोरदार नारे के साथ इनकलाब इनकलाब भारत माता की भारत माता की। आज हिसार के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आप सभी का सबसे पहले तो मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जो लाठी चार्ज करके हमारे भाइयों पे, हमारी बहनों पर जो अत्याचार सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है, मैं आपको लाइव एग्जांपल्स कुछ अपने यूनिवर्सिटी के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूंगा, जो शायद आज इस सरकार की 2029 में सरकार बदलने की काम करेगी। वो आप जैसे नौजवान, वो मेरे जैसे नौजवान हो गए, इस मन से आज उनको शंखनाद करते हैं एक ऐसी क्रांति का जो हम छात्र लिखेंगे, हम मिलकर लिखेंगे। किस प्रकार से कोई भी छात्र अगर शासन विरोधी बात करता है, फैकल्टीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, प्रोफेसरों के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, तो उसको डराने का, उसको दबाने का सबसे पहला प्रयास हमारे या तो कोई वीसी साहब करेंगे, या हमारे रजिस्ट्रार साहब करेंगे, या उनके नीचे के जो चमचे उन्होंने बनाए हुए हैं वो करते हैं। परंतु ये छात्र की जो एकता है वो इस बात का संदेश दे रही है आज कि छात्र ना किसी से दबने वाला है, ना ये छात्र किसी से रुकने वाला है। हमारे हाथों में तो किताब है। ये लाइन में सोचता आ रहा था गाड़ियों में कि हम क्यों, किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या है हमारे खून के अंदर। तो 4 पंक्तियों से इस बात को शुरू करूंगा कि हमारे हाथों में तो किताब है, हमारे हाथों में तो किताब है, और हमारे खून में उस शहीद आजम वीर भगत सिंह जी का खून है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है। और उसी विचारों के अंदर इनकलाब की भावना है जो यूनिवर्सिटीज के अंदर बदलाव चाहती है, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती है, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छी पढ़ाई और शैक्षणिक शिक्षणों में जो हो रहे अत्याचार है उसको रोकने के लिए प्रयासरत है। यूनिवर्सिटीज में आज के समय में अगर आंदोलन की बात करते हैं तो हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने स्टाइफंड के लिए, अपनी अप्रेंटिसशिप के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि पीने का पानी आप हमें दे दो। अरे हमें लड़ाई लड़नी चाहिए तो रोजगार के लिए, पर इन्होंने मजबूर कर दिया है कि छोटे मुद्दों पर छात्रों का ध्यान केंद्रित रखो ताकि बड़े मुद्दों की ये बात ही ना कर पाए। पर अब ऐसा नहीं होगा। 4 साल के अंदर एक ऐसी क्रांति छात्र आंदोलन के रूप में आने वाली है कि पूरा इतिहास इस आंदोलन की गवाही देगा। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, रौनक खत्री हमेशा से, चाहे न्याय की लड़ाई सड़कों पर लड़नी हो, चाहे न्याय की लड़ाई उच्च न्यायालय हाईकोर्ट तक लड़नी हो, वहां मैं हमेशा आगे रहा। पर अब समय यहाँ पर हाईकोर्ट में जाके 156(3) के तहत उस प्रोफेसर को यहां से तो निकलवाएंगे ही निकलवाएंगे, और हमेशा के लिए कभी भी वो प्रोफेसर बनने के लायक ही नहीं है, इस बात का दावा हम करते हैं। जितने वीसी इन यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए हैं, मैं आश्वस्त कर सकता हूं आपको इस मंच के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास कॉल पूरे देश से आते हैं, एक भी वीसी अपने पद पर बैठने के लिए डिजर्विंग नहीं है, ना इन यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए डिजर्विंग है। यह बात हम जानते हैं।
तो वीसी साहब आपको चेतावनी दे देना चाहता हूं आज, आपका इस्तीफा लेकर रहेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे, जब तक हम रुकने वाले नहीं है, जब तक हम हटने वाले नहीं। आज एकजुटता हमने दिखानी है, जैसा भाई ने भी बताया है। हमने रुकना नहीं है किसी के बहकावे में आके, हमने बटना नहीं है। ये छात्र आंदोलन की लड़ाई है। मैं नेता बन के आपके बीच में नहीं आया हूं, एक नॉर्मल लॉ का स्टूडेंट बन के आपके बीच में आया हूं, वही आपने साबित करके दिखाना है। साथ ही साथ एक बार जोरदार नारे से अपनी बात का अंत करूंगा, जिस नारे से हमने शुरुआत करी थी, और उसी नारे को आगे हमने लेकर जाना है। इनकलाब, इनकलाब, भारत